नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में इंडक्शन फर्नेस में काम करते हैं तो प्रैक्टिकल में जिसको हम लोग भट्टी बोलते हैं, कोई फर्नेस बोलता है या कोई क्रूसिबल बोलता है, तीनों ही बिल्कुल सेम है। लेकिन जो आपका मेल्टर होता है या शिफ्ट इंचार्ज होता है, जब देखिएगा प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो ये जो आपका फर्नेस है, ठीक, इसका जो बीचों बीच है लिक्विड मेटल रहता है। जब आप इस लिक्विड मेटल को टैप करते हैं, बहुत सा कंपनी में इंगट ढलाई होता है, नहीं तो जहां पे आपका सीसीएम है यानी कि कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन, यहाँ पे जो आपका लेडल रहता है इसमें टैप करना पड़ता है। जब आप टैप करते हैं, टैप करने के बाद फर्नेस को बहुत अच्छा से आप चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई भी जगह में अगर कोई गड्ढा हो गया है या टेपर कोई कारण से कट गया है या कोई जगह से आपका मसाला छोड़ दिया है, तो उस फर्नेस को आप बोलते हैं यहाँ पे मसाला नहीं है और नहीं चल पाएगा। और अगर टेपर के पास में थोड़ा सा आपको चेक करने का टाइम ये आ जाता है कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा मसाला दे देंगे तो आपका फर्नेस कंटिन्यू चलेगा। और प्रैक्टिकल में ठीक इसी तरीके से ही चलाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी कारण होता है, जब आप फर्नेस को चेक करते हैं कि कोई जगह में फर्नेस कट गया है या नहीं कटा है, तो कोई भी जगह से नहीं कटता है, लेकिन फर्नेस बिल्कुल ठीक रहने के बाद भी फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है। तो आखिर ये जो ब्लास्ट होता है इसका कारण क्या है, किस लिए ब्लास्ट होता है, इस चीज को आज मैं जिस तरीके से आप सभी को समझा दूंगा। अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं और इसको फॉलो करते हैं तो फर्नेस ब्लास्ट होना बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उसके साथ आपको वीडियो को भी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी हर एक नॉलेज आपका बन जाएगा। ज्यादातर देखिएगा जो आपका मेल्टर रहता है और शिफ्ट इंचार्ज रहता है, तो इसको सिर्फ क्या देखने के लिए मिलता है, एक रिमोट पैनल, जहां से आपका पावर कंट्रोलर से पावर को बढ़ाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल भाषा में पोटेंशियोमीटर लगा हुआ रहता है, देखने के लिए मिलता है। और मेल्टर या शिफ्ट इंचार्ज जो रहता है, एक बार जो आपका एसएफसी पैनल है यानी कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, इस पे भी आपका बहुत सा कंपनी का आता है। कोई मेगाथर्म का होता है, कोई इलेक्ट्रोथर्म का होता है, कोई इंडक्ट्रोथर्म का भी होता है। तो एक बार हीट ऑन करेंगे, फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो हीट ऑफ करेंगे, फिर दोबारा काम करेंगे। और नहीं तो अगर ज्यादा कुछ दिक्कत है तो जो आपका इमरजेंसी दिया हुआ रहता है, इमरजेंसी को दबा देते हैं, यानी कि फर्नेस आपका बंद रहेगा। तो ये जो आपका 3 बटन है, इसको और जो आपका क्रूसिबल है यानी कि जो फर्नेस है, ये फर्नेस के ही ऊपर नॉलेज बेटर तरीके से बनाना पड़ता है। तो जब आप फर्नेस को कंटिन्यू चला रहे हैं, हर हीट में फर्नेस को चेक कर रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम देखिएगा सेंटरिंग हीट ऑन करते हैं, तो जो आपका फर्नेस का बीचों बीच है, यहाँ पे आप क्या डालते हैं, स्क्रैप डालते हैं या आप स्पॉन्ज डालते हैं। लेकिन जो आपका स्पॉन्ज है इसके बारे में तो आपको पूरा मालूम रहता है, लेकिन जो आप स्क्रैप डालते हैं इसके बारे में उतना ज्यादा मालूम नहीं रहता है कि स्क्रैप में कौन कौन सा मटेरियल आ रहा है और किस तरीके से हमको फर्नेस चलाना है। और जब हीट टैप होता है, फर्नेस को हम अच्छा तरीके से चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, तब भी आपका फर्नेस ब्लास्ट हो जा रहा है। इसको अच्छा से समझिएगा। जब आप स्क्रैप या स्पॉन्ज डालते हैं 1 हीट या 2 हीट या 5 हीट के बाद, और फर्नेस बिल्कुल सही रहता है, तो जब चार्जिंग कर रहे हैं तो पावर जब यानी कि जो आपका पावर कंट्रोलर है, इससे तो आपने फुल पावर लगा दिए है। फुल पावर लगाने के बाद देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है, जब आप फर्नेस को चालू करते हैं तो एक बार में फुल पावर नहीं लगता है। कोई पैनल आपका 4000 किलोवाट का होता है, कोई 10,000 किलोवाट का होता है, कोई 12,000 किलोवाट का होता है। ये किस हिसाब से होता है, कोई जगह में आपका 1 टन का फर्नेस रहता है, कोई जगह में 6 टन का, कोई 8 टन का या 40 टन का फर्नेस रहता है। जिस हिसाब से आपका फर्नेस रहेगा उस हिसाब से आपको किलोवाट भी देखने के लिए मिल जाता है। किलोवाट के साथ आपको वोल्टेज और एम्पियर और फ्रीक्वेंसी भी देखने के लिए मिल जाता है। यार फ्रीक्वेंसी को देखते हुए जो आपका मेल्टर है या शिफ्ट इंचार्ज फर्नेस को कंटिन्यू रनिंग रखता है।
तो जब स्क्रैप या स्पॉन चार्जिंग हो रहा है तो उस टाइम क्या होता है प्रैक्टिकल में, जहां पर आपका सीसीएम प्लांट है, यहां से जो आपका ब्लेड निकलता है मैग्नेट में पकड़ के एक ब्लेड लेके देखिएगा, जब आपका लिक्विड मेटल बन जाता है, यानी कि जब आपका लिक्विड होता है तो ये लिक्विड ऊपर तरफ तो नहीं आता है, धीरे 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 लिक्विड मेटल नीचे तरफ आने लगता है। लेकिन इसका जो सलाख है ये धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, और सलाख के ऊपर जब आने लगता है तो उस टाइम एगो ब्लेड या अभी के डेट में जो पोखर मशीन है इसमें ब्लेड फिटिंग करके इसको दबाया जाता है। तो जब दबाया जाता है उस टाइम देखिएगा बहुत ही बारीकी से और गौर से, जो आपका इसके अंदर में गैस बन रहा है तो गैस भी आपका निकलता रहता है, और बहुत बारीकी से देखिएगा तभी आपको समझ में आने लगेगा। अब एक डाउट आ जाता है कि जब सलाख आने लगता है, ये जो आपका ब्लेड है फर्नेस को दबा रहे हैं तो गैस तो हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी देखिएगा क्या होता है, बहुत ही बारीकी से जो आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं दबाते हुए, अगर सही तरीका से फर्नेस के अंदर में जो आपका गैस बन रहा था वो निकल जाएगा, तो कभी भी आपको फर्नेस ब्लास्ट होते हुए देखने के लिए नहीं मिलेगा। कब देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर फर्नेस को आप चेक कर लिए हैं टैपिंग करने के बाद कि बिल्कुल सही है, और अगर ब्लेड से कंटिन्यू दबाते हुए, यानी कि जो आपका लिक्विड मेटल है इसका अंदर तक दबा के इसका गैस निकाल देते हैं, तो आपको फर्नेस ब्लास्ट होते हुए देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब क्या होता है प्रैक्टिकल में, चाहे नाइट ड्यूटी हो या डे ड्यूटी हो या आपका बी शिफ्ट हो या जनरल ड्यूटी हो, ये फर्नेस के ऊपर जब तक आप ध्यान रख के चलाते हैं तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो क्या होता है, इसके ऊपर आप जब ध्यान हटा देते हैं कब ना, लिक्विड मेटल आपका बनते हुए ऊपर में सलाख आ गया है, और आने के बाद देखिएगा प्रैक्टिकल में हम लोग क्या बोलते हैं, तो फर्नेस के अंदर में जो आपका लिक्विड मेटल है, यानी कि जो लिक्विड मेटल में घोला बनता है, घोला मतलब जो आपका गैस बन रहा है, तो ये जो आपका गैस है ये अगर कंटिन्यू निकलता रहेगा तो आपका फर्नेस ब्लास्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कोई खाना खाते हैं या कोई शादी घर में जाते हैं, देखिएगा बहुत ज्यादा चिकन मटन खा लेते हैं तो हम लोगों को भी पेट में गैस बन जाता है। जब पेट में आपका गैस बन जाता है तो गैस निकलने के लिए रास्ता होता है, एक तो आपका मुंह से निकलता है, नहीं तो आपका पीछे से निकलता है, और अगर गैस नहीं निकलेगा तो शरीर में कहां से दर्द आना चालू हो जाता है, कभी गर्दन दर्द करेगा, कभी हाथ दर्द करेगा, मतलब पूरा शरीर में परेशानी आ जाएगा। दवाई भी खा लेंगे तो तुरंत आपका ठीक नहीं होता है, होने में काफी टाइम लगता है। सेम टू सेम ये जो आपका फर्नेस में लिक्विड मेटल है, इस पे भी जो गैस बना है, तो गैस बनने के बाद इसको भी निकलने के लिए रास्ता चाहिए। रास्ता कौन सा है, जो आप ब्लेड से इसको दबाते हैं अंदर तक, उसी में आपका गैस निकल जाता है। जब इसका गैस निकल नहीं पाएगा तो क्या करेगा, ये गैस निकलने के लिए रास्ता ढूंढेगा कि हम किधर से निकलेंगे। तो जो आपका पैचिंग या लाइनिंग किया हुआ है, इधर से भी सॉलिड है, इधर से भी सॉलिड है, तो कभी कभी देखिएगा फर्नेस में क्या होता है, बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग कब होता है, जब आप ब्लेड को डालते हैं, तो जब बॉइलिंग होता है यानी कि इसके अंदर में पूरा गैस बना हुआ एक बार में ऊपर निकलता है। जब एक बार में निकलता है तो पूरा मेटल जो है पूरा प्लेटफॉर्म में फर्नेस में छाया जाता है, चारों तरफ एकदम भर जाता है। इसके चलते क्या होता है कि मेंटेनेंस का ब्रेकडाउन आ जाता है, पावर केबल जल जाता है, हॉस पाइप जल जाता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं हम कंटिन्यू दबा रहे हैं, लेकिन दबाते हुए भी जो आपका परसेंटेज है इसके अंदर में गैस बना हुआ रह जाता है, तो चारों तरफ से जब सॉलिड है तो ये क्या करेगा, ये गैस निकलने के लिए इसको रास्ता चाहिए, कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये जो आपका फर्नेस आप चला रहे हैं इसमें ये रास्ता ढूंढेगा कि कहां पे इसका कमजोरी है। तो अगर जहां पे आपका टेपर है इस जगह में अगर कमजोरी मिलेगा, तो जहां पे कमजोरी मिलेगा ठीक उसी जगह से वो निकलने के लिए रास्ता ढूंढ लेता है। और उसी टाइम क्या होता है, जो आप चेक करते हैं कि फर्नेस तो हमारा बिल्कुल टनाटन था, तब भी आखिर क्यों ब्लास्ट हुआ। अब जो प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तो और एक फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, सेम वही गैस का ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर में कौन सा गैस बन रहा है, ये गैस को ले जाके लैब में तो हम लोग चेक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि लिक्विड मेटल जो है इसके अंदर में गैस बना हुआ रहता है। तो ये जो एंटीना है, जब आप देख रहे कि एंटीना पूरा आपका लाल हो रहा है,
तो ये आपको समझ जाना है कि जो आपका बॉटम है, बॉटम धीरे धीरे कटते हुए नीचे तरफ आ रहा है। जब आपका नीचे तरफ आएगा तो सबसे पहले आपका जो एंटीना है ये आपका लाल हो जाएगा। जब आप एंटीना को देख लिए है लाल हो रहा है तो उसी टाइम फर्नेस को बंद कर देना है और जो लिक्विड मेटल है लेडल में पलटी कर लेना है और दूसरा जो अच्छा फर्नेस है इसमें आपको डाल देना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो एंटीना घुसाए हैं ठीक इसी का नीचे से गैस लेते हुए लिक्विड मेटल लेते हुए इसका नीचे से निकलेगा। तो जो मैं फॉर एग्जाम्पल दिया कि जब हम लोगों को गैस बनता है तो एक तो मुंह से निकलता है नहीं तो पीछे से निकलता है। सेम टू सेम फर्नेस पे भी होता है। जब गैस बनता है एक तो जिसको हम लोग टॉप बोलते हैं इसका ऊपर से गैस निकलता है। जब ये गैस निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है तो ये जो एंटीना का रास्ता है चारों तरफ से सॉलिड बना हुआ है तो फिर नीचे तरफ जाने के लिए कोशिश करता है। जब इसको रास्ता मिल जाएगा फिर एंटीना से लिक्विड मेटल निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल में एक मेल्टर है या शिफ्ट इंचार्ज है, अगर फर्नेस में कोई भी घोला या गैस बनने नहीं दीजिएगा तो देखिएगा कभी भी इस टाइप का फॉल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जो इंडक्शन फर्नेस चलाता है एसएमएस डिपार्टमेंट स्टील मेल्टिंग सब में, तो इसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा गलती भी रहता है। बहुत सा शिफ्ट इंचार्ज है या जो आपका मेल्टर है तो ये जो नाइट ड्यूटी करता है या कोई कोई मेल्टर दिन पे भी क्या होता है थोड़ा सा पी लेता है। इसके चलते क्या होता है फर्नेस में ध्यान ठीक से रख नहीं पाता है। जब ठीक से ध्यान रख नहीं पाता है तो ये जो टेपर का पोजीशन है इसको अगर ठीक से चेक नहीं कर पाए कि कहाँ पे आपका टेपर कट गया है, अगर ठीक से नहीं देखे जहां से आपका कटा हुआ रहेगा ठीक उसी जगह से आपका लिक्विड मेटल निकल जाता है। तो इसीलिए जब आप ड्यूटी में रहिएगा थोड़ा फर्नेस के ऊपर अगर ध्यान देके चलाते हैं तो कभी भी आपका फर्नेस ब्लास्ट नहीं होगा। जब देखिएगा कभी भी फर्नेस ब्लास्ट होता है तो एक तो कहीं पे मसाला नहीं है, नहीं तो कोई गैस बना है, गैस निकलने के लिए इसको रास्ता मिल गया है, फिर फाट के यानी कि ब्लास्ट होके वो निकलता है। तो उस टाइम क्या होता है कि इस जगह में अगर आपका कमजोर है और गैस इस जगह से निकलेगा तो यहाँ पे अगर कमजोर मिला तो उस टाइम इसमें जो आपका लेयर बना हुआ है, लेयर कौन सा बना हुआ, पहले आपने फार्मा डाले, फिर देखिएगा जो छोटा छोटा फर्नेस पहले आता था, फिर पैचिंग होता था, पैचिंग के बाद फिर आपका लाइनिंग होता था, लाइनिंग होने के बाद कॉइल कोटिंग होता था, उसके बाद आपका कॉइल रहता था। तो जो गैस बनेगा इसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है इसको फाड़ते हुए निकल कर बाहर आ जाता है। जब आपका लिक्विड मेटल आता है तो जो कॉपर का कॉइल है इसमें 10,000 किलोवाट में पैनल चल रहा है और उसी में आकर लिक्विड मेटल टच होता है। जैसे ही आपका टच होगा मारेगा बूम से और इतना जोर मारेगा चारों तरफ एकदम मेटल से छितरा देगा। किसके चलते, थोड़ा सा गलती के चलते। जब भी आपका हीट डेप हो रहा है एक तो उस टाइम फर्नेस सही तरीके से चेक नहीं हो रहा है या फर्नेस के अंदर में जो आपका लिक्विड मेटल है इसमें बहुत ज्यादा गैस बन जा रहा है। गैस बनने नहीं दीजिएगा और फर्नेस को अगर अच्छा से चेक कर लीजिएगा तो कभी भी आपका फर्नेस ब्लास्ट नहीं करेगा। अब क्या आ जाता है देखिएगा जो शिफ्ट इंचार्ज रहता है या मैनेजर रहता है या आपका मेल्टर रहता है तो ये सबका एक ही बात है कि जो आपका अर्थ लीकेज है जिसको हम लोग जीएलडी बोलते हैं, तो जीएलडी में आखिर ट्रिप क्यों नहीं हुआ, ट्रिप होगा कैसे। यहाँ चारों तरफ से आपका सॉलिड बना हुआ है, लिक्विड मेटल जब तक कॉइल तक पहुंचेगा नहीं तब तक ये ट्रिप कैसे करेगा। लेकिन जब आपका फर्नेस ब्लास्ट होगा उस टाइम आप चाहे किसी भी कंपनी का एसएफसी पैनल हो इसमें जाकर देखिएगा तो जरूर आपको जीएलडी का ट्रिपिंग देखने के लिए मिलेगा। जीएलडी के ऊपर मैं 9 पार्ट का वीडियो बना के आप सभी को समझाया हूं, खास करके मेल्टर और शिफ्ट इंचार्ज के लिए कि किस किस कारण से जीएलडी आता है। अगर आप फर्नेस चला रहे हैं तो जीएलडी के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है जो आपका क्रूसिबल है जिसको हम लोग फर्नेस बोलते हैं या भट्टी बोलते हैं, फर्नेस जब रनिंग है इसी में उठा के चालू एकदम पावर जो है ये पावर पोर्ट जो है इसको पूरा 100% लगाकर फर्नेस को उठाने लगेगा। अब जब उठाता है तो उस टाइम क्या होता है जो आपका मेन कूलर फैन चालू है तो इसमें जो आपका डस्ट रहता है चाहे स्पॉन्ज का हो या स्क्रैप का हो ये जाके कॉइल के बीच में घुस जाता है और कॉइल का टर्न टू टर्न क्या होता है शॉर्ट हो जाता है। जैसे ही शॉर्ट होगा मारेगा बूम से, अब तुरंत आ जाता है आपका क्या अर्थ लीकेज।
तो अगर आप फर्नेस को चला रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि फास्ट हैंड के भरोसे में छोड़ दिए हैं, वो जो कर रहा है और नाइट ड्यूटी में हम तगड़ी उठाकर आराम से बिंदास होके सो रहे हैं। जब जब आप अपने तरफ से नेग्लिजेंस कीजिएगा तभी आपका फर्नेस ब्लास्ट होगा। या अगर फर्नेस के अंदर में जो लिक्विड मेटल है इसमें गैस बनने नहीं दीजिएगा तो कभी भी आपका फर्नेस ब्लास्ट नहीं होगा। जीएलडी में ट्रिप कब होगा? जब ये लिक्विड मेटल कॉइल का नजदीक आने लगेगा, यानी कि कोटिंग तक आ गया है। तो कोटिंग तक अगर धीरे धीरे आएगा तभी देखिएगा क्या होता है, आपका अर्थ लीकेज का ट्रिपिंग आ जाता है, यानी कि जो इसका सेंसिटिविटी है ये काम करने लगता है। लेकिन एक बार में गैस बनते हुए अगर फाड़ के निकलेगा ये कॉइल को लेते हुए तो पहले ही क्या होता है, पैनल आपका अर्थ लीकेज में ट्रिपिंग आ जाता है, यानी कि जिसको हम लोग जीएलडी बोलते हैं। तो जीएलडी में अगर आपका ट्रिप हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल में जाके जब आप पैनल में देखते हैं तो जो आपका एसएफसी पैनल रहता है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल में आपको कोई भी फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। फर्नेस जब ब्लास्ट होगा जो आपका फर्नेस का बेसमेंट है पूरा काला काला धुआं से भर जाएगा और जो लिक्विड मेटल है ये बाहर आ जाएगा। तो जिस तरीका से दोस्तों मैं आप सभी को वीडियो में बता के समझाया हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अच्छा से फॉलो करना है। और बेटर तरीके से अगर आपको समझना है तो आपको हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। गूगल मीट एप्लीकेशन में ऑनलाइन क्लास होता है, रात को 9:30 बजे से क्लास स्टार्ट होता है और कंटिन्यू क्लास चलता है। अभी ये यूट्यूब का वीडियो है, जितना कम टाइम में हो सके मैं आप सभी को समझाता हूं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।